जैसा कि हमारा शीर्षक कवि सूरदास जी द्वारा रचित भिरमर गीत, पिछले जो बेलाओं में कवि सूरदास, अगला हमारा शीर्षक है भिरमर गीत। पहले भिरमर गीत का जो शाब्द करते हैं भिरमर को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला ऐसा गीत। तो जब उद्धव जी श्री कृष्ण के कहने से उनका ब्रज जाना हुआ, गोपिकाओं से संवाद हुआ, गोपियों से संवाद हुआ, उनको समझाते हुए अपनी बात को कहते हैं। ये शीर्षक इसमें दिया हुआ है। और ब्रज में जाकर के किस तरह से अपनी बात को रखते हैं, श्री कृष्ण को उनका स्मरण ब्रज का कैसे आता है, वो बात इसमें कही गई है। भिरमर गीत का पहला पद है, ऊधम मोहि ब्रज विसरत नाही, हंसुता की सुंदर कगरी अरु कंचन की छाई, बेसुरवी वे बच दोहनी खरिद दुहावन जाई, ग्वाल वाल मिली करत को हाल नाचत कह गई भाई। यह मथुरा कंचन की नगरी मुनि मुक्ता हल जाही, जब सुरति आवत व सुख की जय उमतन नाही, अनगन भांत करी बहुलीला जसदानंद निभाई, सूरदास प्रभु रे मन है यह कही कही पछताई। इस पद में जब उद्धव जी ब्रज गए, गोपियों को ज्ञान का संदेश दिया, उसके बाद स्वयं वो भक्ति के रंग में ऐसे रंग गए। जब वो मथुरा पहुंचते हैं, सारी स्थिति श्री कृष्ण को समझाते हैं, समाचार देते हैं, श्री कृष्ण को किस तरह से ब्रज की याद सताने लगी है, ये इस पद में कहा गया है। क्या कहा गया है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हे उद्धव मुझसे ब्रज विसरत माने भुलाया नहीं, माने नहीं जा सकता, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा सकता। हंसुता की सुंदर कगरी अरु कंचन की छाही, हंसुता माने यमुना की, सुंदर कगरी माने किनारा, उस यमुना नदी का सुंदर किनारा, अरु माने और कुंजन की छाई, कुंजन माने कुंजों के घने वृक्षों की, छाई माने छाया, वो यमुना नदी का सुंदर किनारा और घने वृक्षों की वो छाया, कुंजों के घने वृक्षों की वो छाया। वे सुरभि वे बच दोहनी खरिक दुहावन जाए, वे सुरभि माने गाय, बच्च माने उनके बछड़े, उनके बच्चे, दोहनी माने दूध दोहने का जो पात्र है, जो मटकी होती है, खरिक माने वह स्थान, दुहावन माने जहाँ गाय दूध दोहने के लिए जाई माने जाया करती थी, खरिक माने वह स्थान, दुहावन माने दूध दोहने के लिए, जाही माने जाया करती थी, वो स्थान जहाँ पर वो गाय दूध दोहने के लिए जाया करती थी। वे सुरभि माने गाय, उनके बच्च माने बच्चे, दोहनी माने दूध दोहने के पात्र अर्थात वो मटकी, खरिक दुहावन जिस स्थान पर दूध दोहने के लिए जाया करती थी, वो स्थान मुझसे भुलाया नहीं जा सकता है। ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल नाचत गई बाही, ग्वाल माने ग्वाले हैं, बाल माने बच्चे सभी, मिली माने मिल करके, करत माने करते थे, कोलाहल माने कोलाहल शोरगुल, सभी मिल करके कोलाहल करते थे, शोरगुल करते थे। नाचत गई बाही, नाचत माने नाचते थे, नृत्य करते थे, गई माने पकड़ करके, बाही माने भुजा, एक दूसरे की भुजा पकड़ करके इस तरह से नृत्य करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हन जाए, ये जो मथुरा नगरी है, कंचन माने स्वर्ण की नगरी है, सोने की नगरी है, मणि माने मणि, मुक्ता हल माने मोती, जाही माने जहाँ पैदा होते खान है, ये मथुरा स्वर्ण नगरी है, मणि और मोतियों का भंडार है, जहाँ मणि माने मणि, मुक्ता हल माने मोती, जाही माने उत्पन्न है, जहाँ दिखाई देते हैं। जब सुरति आवत व सुख की जय उमगत तन नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जबई माने जाव, सुरति माने स्मृति, स्मरण, याद, आवति माने आता है, वह सुख की, सुख का मुझे स्मरण आता है, स्मृति आती है, याद आती है, जिय माने हृदय, उमगत माने उमड़ता है, तन माही जैसे मेरे शरीर में नहीं है, मेरा हृदय इस तरह से उमड़ता है। जब मुझे इस सुख की स्मृति आती है, याद आती है, जिय माने मेरा जो मन है, हृदय है, उमड़त माने उमड़ता है, तन माही जैसे मेरे शरीर में नहीं है, मेरा मन इस तरह से उमड़ता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है। अनगन भांति करी बहुलीला जसदानंद निभाई, अनगन माने अनेक, भांति माने प्रकार से, करी बहु माने अनेक लीला, अनेक प्रकार से अनेक लीलाएं की, जसदानंद निभाई
माता यशोदा, यशोदा माने यशोदा माता ने, नंद बाबा ने निवाई माने निवाया, सहन किया। हर प्रकार से माता यशोदा ने, नंद बाबा ने सब कुछ सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मन है, ये कई पछताए। सूरदास अंत में कहते हैं प्रभु माने श्री कृष्ण रहे माने हो जाते हैं, मौन है मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ये कई पछताए ऐसा कह करके बार बार पश्चाताप करते हैं। श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण के भावुक हृदय का सात्विक अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज की जो स्मृतियां हैं जो उन्हें व्याकुलता प्रदान करती हैं, उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया। काव्य का सौंदर्य देखें, भाषा ब्रज है, अलंकार यह मथुरा, यह तन्नाही, कई अनुप्रास अलंकार की कथा देखने को मिलती है। रस वियोग श्रृंगार रस है, विप्रलंब अथवा वियोग श्रृंगार रस, गुण माधुर्य छंद गे पद। अगला है बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब वे लता लगत है तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन गुलजे, पवन पान घनसार सजीवन, दर्शुत किरण भान वही भुंजे। ये उदो कयो माधव सो मदन मार कीनो हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को मग जोबत, अखियां वहीं चुंजे। गोपियों की जो व्यथा है, गोपिकाओं की जो व्यथा है, जो संयोग अवस्था में वस्तुएं आनंद प्रदान करने वाली होती हैं, वियोग अवस्था में वो कैसी हो जाती हैं, वही दुख पीड़ा पहुंचाने वाली होती हैं। ये गोपियों का मानना है। गोपियां किस तरह से कहती हैं, गोपियों के माध्यम से ऐसी अभिव्यक्ति यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। क्या कहा गया है कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि बिनु माने बिना, गोपाल माने श्री कृष्ण के, बैरनी माने शत्रु, भई माने हो गई हैं, कुंज माने घने वृक्षों की छाया। घने वृक्षों की छाया जो कुंज, जो वृक्ष हैं, ये कैसे हो गए हैं, हमारे लिए शत्रुता का व्यवहार रखने वाले हो गए, हमारे शत्रु बन गए। बिना श्री कृष्ण के सब शत्रु हैं हमारे। तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। जब लता माने बेल लगती थी, तन माने शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली, अब भाई विषम माने भयंकर, ज्वाल माने ज्वाला अग्नि, आग की पुंज माने समूह, जलाने वाली आग की कोई समूह है, आग का कोई समूह जैसे जला रहा हो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखाई देता है। वो जो लता थी, बेल थी, जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, आज वही हमारे लिए जलाने वाली प्रतीत होती हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन गुलजे। वृथा माने व्यर्थ दिखाई देती है, बहती हुई जमुना, यमुना का वो जल है, यमुना बहती हुई व्यर्थ दिखाई देती है, बेकार लगती है। खग बोलत पक्षियों का बोलना, व्यर्था कमल फूलन, व्यर्था माने व्यर्थी, कमल का फूलन माने खिलना। अली गुंजे, अली माने भ्रमर होता है, गुंजे माने गुंजार करना, गूंजना, उन भौरों का गूंजना। यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना और भौरों का गूंजना, ये सब हम व्यर्थ लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, मन को नहीं भाते हैं। पवन पान घर घन सार सजीवन, दर्शित किरण भान भंजे। पवन माने वायु है, पान माने जल है, घनसार माने कपूर है, सजीवन माने संजीवनी बूटी है, दर्शित माने चंद्रमा। ये सब कैसे लगते हैं, हमें पीड़ा पहुंचाने वाले लगते हैं। वायु है, जल है, घनसार कपूर है, संजीवन संजीवनी बूटी है, दधिसुत माने चंद्रमा की किरण माने जो किरण है, भानु माने सूर्य के, भई माने समान, भुंजे माने भूनती हैं, अर्थात हमको पीड़ा पहुंचाती हैं। चंद्रमा की किरणें भी जो शीतलता प्रदान करती थी, आज क्या है, वो हमें भूनती हैं, पीड़ा पहुंचा रही हैं, परेशान कर रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से मदन मारे कीनो हम लुंजे। उद्धव जी कहियो माने कहना, माधव माने श्री कृष्ण से, मदन माने कामदेव ने, मारी माने मार करके, कीनी माने कर दिया, हम लुंजे माने शक्तिहीन, हमको शक्तिहीन कर दिया है, ऐसा जाकर के श्री कृष्ण कह रहा है। माधव माने श्री कृष्ण से, सौ माने इस प्रकार, उद्धव माने उद्धव जी कहना, मदन माने कामदेव ने, मारी माने पीड़ा पहुंचा करके, कामदेव जो स्वयं सौंदर्य के देवता हैं, कीनी माने कर दिया है, हम सभी को लुंजे माने शक्तिहीन कर दिया है, ऐसी पीड़ा पहुंचाते हैं। सूरदास प्रभु तुम्हें शरण को मग जोबत तकिया वही चुंजे। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कह रही हैं, तुम्हारे दरस को, तुम्हारे दरस को माने दर्शन के लिए, मग माने मार्ग है, रास्ता है, जोबत माने देखते देखते, बार देखते देखते आँखियाँ वहीं छुंजे माने गुंजा के समान लाल हो गई हैं,
आपके दर्शन की लालसा में, आपका दर्शन के लिए मार्ग देखते देखते हमारी आंखें भी लाल हो गई। अगला है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है जो करो ककरी, सू तो व्याधि हम सो ले गए देख सुनने करी, यह तो सूर तने को सौंपो जिनके मन चक्री। गोपिका उद्धव जी से कहती हैं हमारे जो श्री कृष्ण है वो कैसे हैं, क्या श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति की भावना है वो कहती हैं हमारे लिए वो कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, हमारे लिए श्री कृष्ण तो उसी प्रकार से रहता है। श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए गोपिकाएं कहती हैं इस पद में क्या कहा गया है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि माने श्री कृष्ण है हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान, अर्थात उन्हें हम त्याग नहीं सकते हैं, हम छोड़ नहीं सकते हैं। यानी कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति भावना है उसको प्रदर्शित किया है, उसके बारे में बताया गया। मन क्रम वचन नंदन दृढ़ कर पकड़ी, मन से क्रम नियम से वचन वाणी से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को और माने हृदय में हमने धारण किया, अपने मन से वाणी से नियम से हमने तो उनको अपने हृदय में धारण कर लिया, हम उनका गुणगान करते हैं। ये दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ माने मजबूती के साथ करके पकड़ी माने पकड़ लिया है। हम तो श्री कृष्ण के प्रति हमने हृदय में धारण कर लिया है, मजबूती के साथ उनको धारण कर दिया, वो तो अर्थात वो हमारे हृदय में विराजमान है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, जागत माने जागते हैं, सोते वक्त स्वप्न में, दिवस माने दिन में, निशि माने रात्रि में, कान कान माने श्री कृष्ण, जकरी माने जपते रहते हैं। हम तो जागते में, सोते में, स्वप्न में, दिन में, रात्रि में कृष्ण कृष्ण ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत जो करो ककरी, सुनत माने सुनते में, जोग माने योग साधना, लागत माने लगती है, ऐसो जो करो माने कड़वी, ककरी माने ककड़ी होती है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है आपकी जो योग साधना निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो आप संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसे लगती है जो माने जिस प्रकार करो माने कड़वी, ककड़ी माने ककड़ी होती है। जैसे कड़वी ककड़ी होती है आपका संदेश हमें ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है, सुनाई देता है, दिखाई देता है। सू तो व्याधि हमको ले गए देख सुने करी, सू तो व्याधि माने बीमारी हमको ले आए, हमको तो आप ऐसी बीमारी लेकर के आए, व्याधि माने बीमारी होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, परेशानी होती है, ऐसी व्याधि हमको ले आए उद्धव जी देख ही सुनने करी। हमने तो देखा है नहीं सुना है, करी माने हुई है, हमारे लिए इतना हुई है, ना उसे देखा है ना सुना है। आप तो स्वयं जैसे व्याधि माने कोई रोग ले आए हो, बीमारी ले आए हो, हमें ऐसा प्रतीत होता है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास अंत में कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से, तिन्हीं माने उनको ले जाकर सौंप माने सौंप दो, जिनके मन चक्री माने चंचल है, चलायमान है, चक्की के समान चंचल हैं, चक्री होती है, चकई होती है, उसके समान चंचल हैं। उनको सूरदास जी तिन्हीं ले सौंपो, उनको सौंप दीजिए जिनके मन चक्री माने चंचल है, चलायमान है, उन्हीं को ले जा करके सौंप दीजिएगा। तो ये गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, भक्ति, योग साधना की भावना को व्यक्त किया गया है। जैसा कि साहित्यिक सौंदर्य बताया कि भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य छंद गेय पद है, अलंकार दृष्टांत रूपक और रस वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर देखने को मिलता है। आज की इस बेला में इतना ही, धन्यवाद।